हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन आप मिथिलेश चौधरी का भी जो वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो, क्वालिटी रिलेटेड वीडियो, सामाजिक वीडियो, तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ये जो है क्वालिटी रिलेटेड वीडियो है, ये जो सभी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए हो, जितने बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सवाल यह आता है कि व्हाट इज द टेस्ट रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट क्या है और टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों है। सपोज कोई भी बिजनेस करने के लिए, सपोज you do the start the business, any business, so there is a two things is a required. One is a supplier, second is a buyer. Without supplier and buyer there is a not possible the any business. Supplier depend of the buyer or buyer depend of the supplier, but good communication and a good relation for long duration, that is important for the quality. तो क्वालिटी डिपेंड ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो एज पर स्पेसिफिकेशन, तो ऑल कस्टमर, ऑल बायर इज आस्किंग द टेस्ट रिपोर्ट। तो व्हाट इज द टेस्ट रिपोर्ट? टेस्ट विदाउट टेस्ट, सपोज you are purchase the mobile, you are purchase the rubber hoses, you are purchase the elastomeric bridge bearing, you are purchase the PVC water stopper. Suppose you purchase the TV, electronic item, phone, everything, you purchase the मामूली pen. You ask the seller, please give me the test report, and the test report is a show the all criteria of the this is a, what is the future, what is the life, what is the property, what material in used in this product. Test report is a decided. तो आपको यह जानने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट जो बना है एच पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है कि नहीं है। सपोज यू आर परचेज द इलास्टोमेरिक बेरिंग, तो देयर इज ए required the hardness, tensile, elongation specified. There is a specified. Suppose hardness should be 55 to 65. So what is the result for raw material? The in test report is mentioned clearly, hardness will come so and so, so and so, base so and so, and test report is important for ट्रेसेबिलिटी। आप उसको ट्रेसेबिलिटी के थ्रू आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। टेस्ट रिपोर्ट का मतलब कौन सा बैच से बना है, व्हाट इज द प्रूफ। सपोज दिस इज ए शर्ट, दिस इज ए क्लॉथ। ये शर्ट जो है किस क्लॉथ से बना है और इस क्लॉथ का व्हाट इज द टेस्ट रिपोर्ट। इस क्लॉथ का प्रॉपर्टी क्या है, इसका कितने इसमें पिक्स है, कितने यार्न है, रैप वाइज, वेफ्ट वाइज, और पर मीटर वेट क्या है, व्हाट इज द श्रिंकेज परसेंटेज ऑफ दिस क्लॉथ। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको टेस्ट किया जाता है, इसकी लाइफ डिसाइड की जाती है। टेस्ट रिपोर्ट, टेस्टिंग ये डिसाइड ऑफ द लाइफ ऑफ सो प्रोडक्ट। स्पेसिफिकेशन डिसाइड ऑफ द लाइफ। कोई प्रोडक्ट का लाइफ कौन डिसाइड करता है, उसका स्पेसिफिकेशन डिसाइड करता है, और उस स्पेसिफिकेशन के थ्रू मैन्युफैक्चरर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज ये पेन है, तो पेन का भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि इसको पेन को लिखने में इजी रहेगा कि नहीं, इसको हैंडलिंग इजी है कि नहीं, ये कितने लाइफ चलेगा और अच्छा लिखेगा कि नहीं, इसका जो नीडल है ये कितने फ्लो करेगा इंक का। तो दैट इज अ स्पेसिफिकेशन। विदाउट अ स्पेसिफिकेशन यू कैन नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि टेस्ट रिपोर्ट क्या है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको बनाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या ट्यूबलाइट है या बल्ब है, सबका एक स्पेसिफिकेशन है, आईएस स्पेसिफिकेशन है।
और उसका टेस्टिंग मेथड भी है। तो आप जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी आपसे मैन्युफैक्चरर लेता है, बायर लेता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी लेती है, तो दैट टाइम आस्किंग द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको उस टेस्ट रिपोर्ट देना होगा और आपको देना चाहिए। और जहाँ भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके पास लेबोरेटरी की फैसिलिटी होना चाहिए, और इन हाउस प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं है, दैट इज डिपेंड ऑफ द क्वालिटी, श्योर द क्वालिटी। तो इसलिए आपको टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और टेस्ट रिपोर्ट में सारे क्रिटेरिया आपको लिखा हुआ आता है कि उसका स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, रिजल्ट क्या है स्पेसिफिक। और आप उसको विटनेस भी कर सकते हो जा करके कि जो टेस्ट रिपोर्ट दिया है सामने वाला एग्जैक्ट वो रिपोर्ट आपको आ रहा है कि नहीं। थर्ड पार्टी क्लाइंट तो यही करती है, इसको ही हम लोग टेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो एनालिसिस नहीं कर पाता, फिजिकली देख नहीं पाता है, तो बोलता है कि आपको 100 ब्लड टेस्ट करानी होगी, यूरिन टेस्ट करानी होगी। तो वहाँ पर स्पेसिफाइड होता है कि एक यूरिन का परसेंटेज क्या होना चाहिए, ग्लूकोज की परसेंटेज, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी होना चाहिए ब्लड के अंदर। अगर वो स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करता है तो बोलता है कि उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देता है, उसके हिसाब से बीमारी डिसाइड करता है। तो टेस्ट रिपोर्ट तो हर जगह पे जरूरी है, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो या भौतिक प्रोडक्ट हो। तो आपने देखा कि टेस्ट रिपोर्ट क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।